अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से इंपॉर्टेंट बोर्ड की जानिब से नोटिफिकेशन आया है। उस जो अगर आप फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, तो आपको इस दफ़ा ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझना भी चाहिए और इसको अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि भाई आपका जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को आपने ज़रा भी स्किप नहीं करना। बाद में आप कहेंगे कि भाई जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा भाई ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, मतलब ये चीजें हमें पता ही नहीं थी, वरना हम बहुत मेहनत कर लेते। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भाई ये चीजें होने वाली हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जस्ट प्रूफ के साथ सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे सारी की सारी। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो अब क्राइटेरिया 2024 में होगा, 2024 में होगा। उसका बोर्ड जिनने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके मुताबिक याद रखें, इसके मुताबिक जो है दो, आपको पता है कि दो पेपर होते हैं, एक थ्योरी का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थ्योरी में आपके पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है और तीसरा जी प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, ये चीजें होती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 और जो होता है प्रैक्टिकल का पेपर। अच्छा जी, थ्योरी जो है अब बोर्ड ने ये बताया कि जो 2024 में पेपर होंगे, 2024 में जो पेपर होंगे उसके मुताबिक जो है अब क्या होगा कि जो थ्योरी के दोनों पेपर हैं, थ्योरी के दोनों पेपर को मिला के आपके 33% होने चाहिए मार्क्स, 33%। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। और जो प्रैक्टिकल है इसका अलग से 33% होगा। ठीक है, अलग से 33% होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स का अलग 33% और जो थ्योरी के पेपर्स हैं उसमें अलग 33%, मतलब 33% इसमें से, 33% प्रैक्टिकल से। अब जी एग्जाम्पल देके समझाते हैं जिस तरह बोर्ड ने समझाया है। जी बोर्ड ने फिजिक्स के एग्जाम्पल ये कि जैसे फर्स्ट करो कि फिजिक्स का टोटल मार्क्स है जो 200। ठीक है, 200 टोटल मार्क्स हैं यानी 200। उसमें से जो है 170 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर है। 170 में से अगर हम 33% की बात करें तो आपके जो 33% बनते हैं वो 56 बनते हैं, मतलब 56 नंबर बनते हैं टोटल। ठीक है, अगर किसी बंदे के 170 में से 56 नंबर आ जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, तो वो थ्योरी में पास होगा, दोनों में पास होगा। ठीक है, और अगर एक बंदे के 33% जो है यानी 33 में से 30 में से जो है वो 33% मार्क्स आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो वो ओवरऑल पास होगा। अगर प्रैक्टिकल में फेल है तो उसको फिर प्रैक्टिकल का अलग पेपर दोबारा देना होगा। 170 में से जो है वो 33% बन रहे हैं, जिसे 56 नंबर बोल रहे हैं, वो इसके कंप्लीट हो रहे हैं दोनों को मिला के, तो फिर वो प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो वो फेल है। सही है, प्रैक्टिकल में फेल है तो वो फेल है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकल का पेपर देना होगा। अच्छा जी, दूसरी बात एक और कि भाई अगर एक बंदा प्रैक्टिकल में पास है, पार्ट 1 में भी पास है, 33% उसके बन रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 में फेल है। ठीक है, अब जी दोनों थ्योरियों को मिला के उसके 33% नंबर ही नहीं बन रहे, दोनों जो थ्योरी के पेपर है उनको मिला के उसके 33% नंबर नहीं बन रहे, तो उसको जिस पार्ट में 33% नहीं बन रहे, सिर्फ उसी पार्ट का पेपर देना होगा। यानी फर्ज कर लो एक बंदा है जो 11वीं की फिजिक्स का पेपर देता है, उसके जो है वो अच्छे नंबर आ जाते हैं, वो 33% से ज्यादा नंबर है। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 का पेपर देता है तो 33% से कम नंबर हैं, और ओवरऑल जब मिलाते हैं तो तब भी 33 से कम है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको पार्ट 2 का पेपर देना होगा, ना प्रैक्टिकल का देगा, क्योंकि वो 33% से ज्यादा है, वो पास हो गया है, और पार्ट 1 का भी 33% से ज्यादा, वो पास हो गया है। यानी सिंपल बात करें तो मैं एक सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी पार्ट में आपके 33% कम होंगे, 33% से कम होंगे, तो उसका पेपर देना होगा। अगर प्रैक्टिकल में 33% से कम है तब भी प्रैक्टिकल का सिर्फ पेपर देना है। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 को मिला के 33% नहीं बन रहे, दोनों को मिला के 33% बन रहे हैं, तो वो पास है। लेकिन अगर उनमें से दोनों को मिला के भी 33% नहीं बन रहे, तो फिर जिस पार्ट का 33% नहीं बन रहा, सिर्फ और सिर्फ उसी बुक का देना होगा पेपर। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।